जांच में तारकोल से बना है वो भी जांच का विषय है। और देखो जी, ये टाइलों की हालत देखो आप। हाँ, ये लगने लायक नहीं है कहीं से भी। 12 साल पुराना। आपका नाम जी? राम अवतार। राम अवतार जी, आप गुवानी से ही हो? हाँ, गुवानी से हूँ। अच्छा, आपका क्या मामला है? आपने हमें कॉल किया और शिकायत भी कोई आपने जिला उपायुक्त मैडम के नाम पे लिखी है। क्या कुछ इस शिकायत में लिखा आपने? इस शिकायत में लिखा है गुवानी गांव के अंदर रोड बन रहा है। हाँ जी। वो रोड 20% नई लगा रहे हैं और 80% खराब ईंट लगा रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं कोई सूचना किसी को दी हो? शिकायत की हो? एक्शन के पास गए थे। अच्छा, क्या कुछ उनकी तरफ से रेस्पॉन्स आया है? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, कोई रेस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। अच्छा, और रोड की चौड़ाई घटा दी। पुराने टाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 13 साल पहले का 12 साल पुरानी टाइल्स है वो लगा रहे हैं। अच्छा, तो अब जो आपने जिला उपायुक्त को शिकायत लिखी, इसमें क्या कुछ लिखा आपने? इसमें सिर्फ ये लिखा है कि हमारा काम संतोषपूर्वक होना चाहिए, टाइल नहीं लगनी चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी का अंदेशा है? गड़बड़ी का तो ये है कि ये टाइल्स टूटी हुई है, यही लगा रहे हैं। हम चाह रहे हैं ग्रामवासी की नई टाइल्स लगानी चाहिए हमारे यहाँ। जितना रोड है उतना ही हो। हाँ, बढ़ा ही सकते हो, घटा तो नहीं सकते ना। अच्छा, रोड की चौड़ाई पूरी हो। तो जो है कल संडे है, परसों आप मिलेंगे जिला उपायुक्त मैडम से? हाँ जी, ठीक है। ये जी आपका नाम जी? नितेश। हाँ नितेश, क्या कुछ विषय है? ये जी PWD का जो रोड का निर्माण है, इसमें एक्शन साहब आए थे हमारे यहाँ पे। हाँ जी, क्या कुछ काम? उनसे हमने बात की थी कि भाई पुराने टाइलों के तहत ये निर्माण आप कर रहे हैं तो किस विषय को लेकर कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई पुरानी टाइलें हम 80% लगाएंगे, 20% इसमें नई का निवेश करेंगे। जो कि पूरी तरह डैमेज हो गई है, तो जो दिखाई दे रही है। हाँ, ये जो पूरी तरीके से डैमेज है जी। ये देखो जी, ये टाइलों की हालत देखो आप। हाँ, ये लगने लायक नहीं है कहीं से भी। 12 साल पुरानी टाइलें हैं और अतिरिक्त डंपरों से सारी टाइलें ऐसी इनको लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल इनको लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुकी हैं। अच्छा, 12 साल पुरानी टाइल लगाने का कोई तात्पर्य तो बढ़ता नहीं है जिनका। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और ऊपर से उन्होंने ये बोला है कि इस रोड की चौड़ाई जो थी 24 फुट थी पहले हमारे गांव की, इन्होंने घटा के 17 या 18 फुट पे लेके आ गए। ठीक है, जो गांव के लिए कुछ ना कुछ घटनाओं को लेके बहुत आगे से आगे कर रहा है इस चीज को। ठीक है, दुर्घटना हो सकती है क्योंकि एक अढ़ाई का ट्रैक्टर जाए और एक गाड़ी जाए तो गाँव में तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे आपस में। अच्छा, ठीक है, तो ग्रामीण इस बात से रोष में, और पूरी ग्राम पंचायत गुवानी की वो भी इसके खिलाफ है। तो हमने भी जी धर्मवीर सांसद जी को भी ये बात बिल्कुल बताई है कि हमारे रोड का निर्माण संपूर्ण तरीके से करवाया जाए, नई तरीके से किया जाए। बिल्कुल नए तरीके। सांसद जी भी पंच को बताया आपने जी? आप पंच है मौजूद? पंच मौजूद। सांसद जी से बात हुई आपकी जी? क्या कुछ उन्होंने कहा? बोला कि हम बात करेंगे इस विषय में और नई का ही विचार किया जाएगा। नई का विचार किया जाएगा। अपना नाम बताओ साहब आप? मेरा श्री राम नाम है सर। श्री राम जी, क्या कुछ ये जो आप शिकायत कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है? सारी की सारी 10% भी नहीं लगा रहे। माल जो नया लगा रहे ना उसमें भी बहुत घटिया हल्की किस्म की ईंटें आ रही है। अभी से इसको लेकर के आप जिला उपायुक्त मैडम से मिलेंगे सोमवार? हाँ जी, हम सोमवार को जिला DC साहब से मिलेंगे जी। पहले अधिकारियों से हमने मिल लिए, उन्होंने कहा था कि हम परसों बताएंगे, वो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक्स पंच हूँ। तो आपको और आपके गांव को लगता है कि इसमें गोलमाल की संभावना है? हाँ, गोलमाल की संभावना है। नई टाइलें हैं वो, उसमें भी घपला लग रहा है हमें, इसलिए नई टाइलों की भी चेकिंग की जाए। रोडी डाली गई है वो भी 1 ही इंच डाली गई है, बिल्कुल ही नीचे जो बहुत पहले से भी नीचा बढ़ा दिया। कहीं से भी कोई वो नहीं, मेरा रेट डाल रखा है। मैटर आप जानकारी रखते हो जो आज आपके गांव के लोग एकत्रित हुए हैं और जिला उपायुक्त के नाम पर शिकायत लिखी है, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम आशीष है, गांव गुवानी। आशीष, ये पूरा मामला है, आप बताइए। ये सर मामला सिंपल से ये है कि ये रोड का निर्माण किया जा रहा है जो कि 12 साल बाद आज हुआ है। एक तो इसमें जो मटेरियल है वो दोबारा से पुराना मटेरियल यूज होने का मुद्दा है, जो कि कंडीशन इस चीज की सही नहीं है। आप एक बार अपने दिखाना एक बार, जो कि कंडीशन अच्छी नहीं है, एक बार दिखाओ चाचा। इस तरह की जो डैमेज किस्म की टाइलें हैं, आप इनको लगाने के लिए अधिकारी बोलेंगे इनको सड़क पर लगाएंगे। जिद है बस, और ये जिद भी सरकार की नहीं है, तो किसी भी अधिकारी की नहीं है। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो आए भी थे। हाँ जी,
वो लोग आए भी थे यहाँ पे, उन्होंने सपोर्ट भी किया इस चीज को कि हाँ भाई ये डैमेज टाइल है, लेकिन जो भी जैसे इसका कॉन्ट्रैक्टर है या फिर उसका वर्कर है, ठेकेदार मनमानी कर रहा, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल मनमानी कर रहा है। उसका जो वर्कर, अधिकारियों के साथ अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे या ठेकेदार अधिकारी आए थे, उन्होंने संज्ञान में लिया है और वो इस पे काम भी कर रहे हैं। अब ये देखो, अपन सिर्फ वेट कर सकते हैं कि कितना वो टाइम लेते हैं और कैसे वो प्रोसेस करते हैं। तमाम जो गांव के लोग हैं वो जिला उपायुक्त मैडम से मिलेंगे, जांच की मांग करेंगे। जो सर, जांच की मांग की बात ऐसी है कि ये जो बाछोद से लेके सीमा तक का जो दायरा है रोड का, ये ही पूरा जांच का मुद्दा है। जो डंबल से जो बना है वो भी उसको भी जांच में, तारकोल से बना है वो भी जांच का विषय है, और जो ये बन रहा है टाइल का, ये तो है ही, और ये संज्ञान में भी डाल दिया गया है। एक्शन साहब आए थे, वो उन्होंने खुद टाइल देख के खुद यही कहा है कि ये टाइल यूज में लेने लायक नहीं है। दूसरा, गांव का जो विरोध है वो इस चीज का है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ से स्कूल के बच्चे, बाछोद जैसे स्कूल पढ़ता है अपना, तो सुबह स्कूल के बच्चे जाते हैं, शाम को स्कूल के बच्चे जाते हैं, कनेक्टिविटी है 5 गांवों की, तो उसमें क्या है कि बच्चे भी जाते हैं और ट्रैक्टर वगैरह भी यूज होते हैं, बड़ी गाड़ियां भी जाते हैं, क्योंकि सीमा को कनेक्ट, गाड़ियों को छोड़ो आप, मेनली क्या है कि यहाँ से किसान जाता है, अब उसमें बेचारा बुजुर्ग भी जाता है, जवान भी जाता है। बुजुर्ग थोड़ा सा ध्यान, आपके हिसाब से जो बाछोद से सीमा तक जो सड़क निर्माण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, अनियमितताएं हैं, उसकी जांच से कमियों की बात ऐसी है, मैं देखो क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मेरे सामने मैं जैसे नारनौल से आ रहा था, उस टाइम पे बाछोद रोड का निर्माण हो रहा था, तारकोल का, और वो निर्माण ऐसा था कि आप उम्मीद कर नहीं सकते कि वो 1 साल से ज्यादा टिक पाएगा। तो बिल्कुल ना कि कहीं रोड भारी अनियमितताएं आप कह रहे हो, मतलब भारी गोलमाल, पहले जो लेयर थी रोड की उसी को बस हल्का सा प्लेन करके और उसी पे दोबारा डाल दिया गया, उसका कोई ऐसे न्यू प्रोसेस हुआ नहीं। रोड की तरह नहीं डाली गई इसमें, बिल्कुल नहीं डाली गई। आप वो बिल्कुल टेस्ट करवा सकते हो, वो तो अधिकारी टेस्ट करेंगे। स्थानीय नेता है, उनके बारे में आप इस विषय को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? स्थानीय नेता देखो सहायता कर रहे हैं, हमने उनके संज्ञान में मामला डाला भी है, वो कर भी रहे हैं। बाकी एमपी साहब हैं जिन्होंने अच्छे से बहुत सपोर्ट किया है। हमने एमपी साहब को इसकी जानकारी दी आपने? एमपी साहब को हमने जानकारी दी है, लिखित जानकारी दी है, जिसपे एमपी साहब ने बहुत सहायता की है। उसी दिन एक्शन साहब को भेज के फिजिकल जो रिपोर्ट है वो उन्होंने ली भी है। इसी गाँव से है ना, गुवाहाटी से? क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, आपके जो ग्रामीण है परसों सोमवार को जिला उपायुक्त मैडम से मिलेंगे और इससे जो सड़क का कार्य चल रहा है इसकी जांच की मांग करेंगे। जी सर। आप भी जाएंगे इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या मामला है सर? मामला ये है कि जो हमारे गांव में रोड का निर्माण कार्य जो चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं बरती जा रही हैं, और जो पुरानी वेस्ट टाइल है जो यूज लायक नहीं है वो यूज करी जा रही है। रोड की चौड़ाई घटा दी गई है और उसकी लॉकिंग वगैरह ऐसी की गई है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जो ठेकेदार लोग जो हैं वो गांव के बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो चाहे बच्चे हो, किसी से भी सीधी वो बात नहीं करते हैं और हमें इसमें मनमानी करते हैं, मनमानी करते हैं, न कुछ संतुष्टिजनक जवाब देते हैं और हमें इसमें बहुत बड़े गोलमाल की वो है, ऐसा लगता है कि गोलमाल होगा। जी। अब और हमने अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया है, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब हमें नहीं मिला। आपको महोदय से मिलने का फैसला किया है सोमवार को। सोमवार को बातचीत महोदय से मिलेंगे। जी, चलिए, थैंक यू सर।